नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है आशीष। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग यूपी SSC पेट की तैयारी कर रहे हैं। इसमें हम लोग इतिहास पढ़ रहे थे और इतिहास में बाबर और हुमायूं के बारे में जान चुके हैं। तो जिन लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक दे दूँगा। आप वहाँ से बाबर और हुमायूं के बारे में चर्चा कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो हुमायूं था उसकी 1556 में मृत्यु हो जाती है सीढ़ियों से गिरकर, और उसके बाद में उसका पुत्र अकबर गद्दी पर बैठता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग अकबर के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो आप सब हेडिंग डाल लें, अकबर। अकबर सबसे पहले बात करते हैं कि इसके शासनकाल की। तो 1556 से 1605 ईस्वी तक। बात करें इसका जन्म कब हुआ था, तो इसका जन्म 1542 में अमरकोट राजस्थान में हुआ। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है कि लगभग में 1540 में हुमायूं के पास से गद्दी छिन जाती है। उसके बाद में हुमायूं इधर उधर भागा टहलता घूमता है, या कह सकते हो उसका एक साथी था उसके पास चला जाता है। वहीं पे अकबर का जन्म होता है और वहीं पे उसकी देखरेख होती है बैरम खां को संरक्षक के रूप में नियुक्त करके, और हुमायूं फिर युद्ध लड़ने चला जाता है। तो तभी इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे? अमरकोट राजस्थान में। बात करें बचपन का नाम। बचपन का नाम था बदरुद्दीन। इनके बचपन का नाम था बदरुद्दीन। अब बात आती है क्या हुआ। देखो, आप सभी को पता है कि लगभग में 1555 में पुनः जो है हुमायूं गद्दी प्राप्त कर लेता है, और 1556 में सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठेगा? तो अकबर गद्दी पर बैठेगा। अब एक क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि जिस समय हुमायूं की मृत्यु हुई थी उस समय अकबर कहाँ का अकबर कहाँ था? तो यहाँ पे आप लिखेंगे हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर कालानौर अभियान पर था। आपको ये याद रखना है, कई बार पेपर में पूछा है कि हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर कहाँ था, तो कालानौर अभियान में था, अभियान पर था। और किसके साथ? तो बैरम खां जो उसका संरक्षक था। पूछा जाता है उस समय अकबर की आयु कितनी थी, तो उससे हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर की आयु जो है 14 वर्ष थी। अब क्या होता है कि उस समय इधर तो मुगल वंश में जो है हुमायूं शासक था, और उधर एक शासक का नाम आप सभी को पता होगा, नाम सुना होगा, हेमू जो है एक हिंदू शासक था और बहुत ही प्रतापी शासक था। कई युद्ध उसने जीते हैं, लगभग कह सकते हो 22 बार जो है, या 22 युद्ध उसने जीते थे। इतना प्रतापी शासक था। वो जिधर भी जाता था सेनाएं भगदड़ मचा देती थी, लोग अपने घर छोड़ के भाग जाते थे। इतना प्रतापी शासक था, बहुत लोग उससे डरते थे। हेमू को पता चला कि हुमायूं की मृत्यु हो गई है और दिल्ली की गद्दी पर इस समय कोई भी शासक है ही नहीं। क्यों? या कह सकते हो आगरा की गद्दी पर कोई भी शासक है नहीं। क्यों? क्योंकि जो इधर इनका उत्तराधिकारी है अकबर, वो तो कालानौर अभियान पे गया है, और जो उसका संरक्षक है बख्त खां, वो भी बख्त खां नहीं है, बैरम खां, वो भी जो है अकबर के साथ में है। तो इसको पता चला कि अब तो गद्दी खाली है और आक्रमण कर दिया। तो यहाँ पे एक पॉइंट बनेगा कि हेमू ने दिल्ली पर आक्रमण करके, कब? यहाँ पे हम लिखे थे 1556 की बात है। हेमू ने दिल्ली पर आक्रमण करके अपनी गद्दी स्थापित की। परंतु ये कुछ ही दिन, 2-3 महीने ही गद्दी पर बैठ पाता है। तो यहाँ पे अब हेमू से 2-3 प्रश्न बनते हैं कि जैसे ये हेमू गद्दी पर बैठा था तो उसने एक उपाधि धारण की थी। उस उपाधि का नाम आप सभी को पता होगा, विक्रमादित्य। ये तो महत्वपूर्ण हो ही जाता है। इसके साथ में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम शासक कौन था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो हम लोग जब चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जान रहे थे, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि द्वितीय जो चंद्रगुप्त था या चंद्रगुप्त द्वितीय था, उसने प्रथम उपाधि धारण की थी विक्रमादित्य की। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रथम उपाधि विक्रमादित्य की। तो विक्रमादित्य की प्रथम उपाधि किसने धारण की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने।
और पूछा है अंतिम बार किसने, तो अंतिम बार विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी, तो हम बताएंगे हेमू ने। हेमू जो है 14वां शासक था जिसने जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और एक पॉइंट इससे यह भी बनता है कि यह अंतिम हिंदू शासक था जिसने दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। तो यहाँ पे मैं लिखे ले रहा हूं कि यह अंतिम हिंदू शासक जो गद्दी पर बैठा, जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा। क्यों? क्योंकि इसके बाद में फिर मुगल वंश स्थापित हो जाता है और 1857 में बहादुर शाह जफर जो होता है उससे गद्दी छिन जाती है और अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है और अंग्रेजों के बाद में फिर भारत स्वतंत्र हो जाता है। तो ये यहाँ तक आपको याद रखना है। अब देखो बात ये पता चलती है उस समय बैरम खां को और अकबर को कि हमारे पिता की मृत्यु हो गई है और दिल्ली की गद्दी पर हेमू बैठ गया है। अब जो है अकबर युद्ध की तैयारी करता है और एक युद्ध होता है, आपने कई बार इसका नाम सुना होगा, पानीपत का द्वितीय युद्ध। बात करें कि पानीपत का द्वितीय युद्ध किस किस के मध्य में हुआ, तो अकबर और हेमू के मध्य। किस सन में? 1556 में ही। इसमें क्या होता है, हमने बताया था ना कि अभी जो हेमू जो है ये बहुत ही प्रतापी शासक है, लेकिन गलती से उसके आंख में जो है तीर लग जाता है जिसके चलते हेमू की जाती है मृत्यु और अकबर इस युद्ध में जीत जाता है। अब हम ये कह सकते हैं 1556 में जो है अकबर जो है गद्दी पर बैठ जाता है। अकबर गद्दी पर बैठ गया। अकबर जो है 1556 में गद्दी पर बैठ गया और 1556 से लेकर 1560 तक ये जो है बैरम खां के संरक्षण में गद्दी पर बैठा। ये जो है 1560 तक उनके बैरम खां के संरक्षण में गद्दी पर बैठता है। अब क्या होता है, अब बैरम खां ने अपना पूरा जितना शासन की बागडोर थी अपने हाथ में ले रखी थी। अब इस समय लगभग में कह सकते हो ये 14/4/18 लगभग में 18 वर्ष का हो गया है अकबर। अब ये वयस्क हो गया है। ये सोच रहा था कि अब जितनी भी शासन की बागडोर है वो हमारे हाथ में होने चाहिए, क्योंकि मैं क्या नाम मात्र का शासक हूँ। इसके चलते उसने एक फरमान, ये कह सकते हो एक आदेश जारी कराया बैरम खां के लिए कि आप मक्का जा रहे हैं, मक्का ही जाएं, लौट के नहीं आए, आपकी यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। बैरम खां को बहुत बुरा लगता है कि अरे बताओ, इतने दिन हमने इनको पाला पोसा, इनको इतने युद्ध जिताए हैं, आज हमसे कह रहे हैं कि अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं। बहुत बुरा लगता है। बैरम खां कहता है ठीक है मक्का चले जाएंगे। लेकिन बैरम खां के कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने बहलाया फुसलाया कि भैया बताओ तुम्हारा ही पूरा था और तुम ही को भगा दे रहे हैं। तो जिसके चलते फिर एक युद्ध होता है, मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, तिलवाड़ा का युद्ध। 1560 में तिलवाड़ा का युद्ध किस किस के बंद में, तो अकबर और बैरम खां के मध्य। इसमें क्या होता है, अकबर जीत जाता है, बैरम खां हार जाता है। बैरम खां को अकबर के सामने लाया जाता है कि पेश किया जाए। बैरम खां को पेश किया गया है। अकबर समझ रहा था कि यार हमारे संरक्षक रहे हैं, हमें पाला पोसा है, हम इनको मृत्यु की सज़ा नहीं दे सकते हैं। इनके सामने अकबर ने जो है 3 शर्तें रखी बैरम खां के सामने। पहला कहा कि आप जो है या हमारे मंत्री बन जाएं, पहला शर्त। दूसरा बताया कि आप या तो हमारे जो है सलाहकार बन जाइए, युद्ध सलाहकार, या तीसरा बताया कि आप मक्का चले जाइए। बैरम खां ने कहा ना हम सलाहकार बनेंगे, ना हम मंत्री बनेंगे, हम मक्का जाएंगे। अब बैरम खां यहाँ से अपना सामान लेते हैं, या तो जितना भी इनके लोग थे उनके साथ जो है वो चल देते हैं मक्का की ओर। अब यहाँ पे कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है। मक्का की ओर जाते हैं तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि आपने एक युद्ध पढ़ा था मच्छीवाड़ा का युद्ध। मच्छीवाड़ा का युद्ध जो हुआ था वो हुमायूं और किस किस के मध्य में, तो हुमायूं और सिकंदर सूरी के मध्य में हुआ था। इसमें क्या हुआ था, इसमें बैरम खां ने क्या किया था, सिकंदर सूरी की हत्या कर दी थी। और सिकंदर सूरी का भतीजा एक था जिसका नाम था मुबारक खां सूरी। उसने प्रण किया था कि हमें बैरम खां को मारना है। बैरम खां भैया रास्ते में जा रहे थे मक्का, वहाँ पे मुबारक सूरी मिलता है और वो जो है बैरम खां की हत्या कर देता है। बैरम खां की हत्या, इस प्रकार से बैरम खां की हत्या हो जाती है। कैसे हो गई, अकबर ने उन्हें नहीं मरवाया था, बल्कि मुबारक खां अपने चाचा या बड़े पापा की कह सकते हो, चाचा की कह सकते हो, अपने बदला लेने के लिए बैरम खां की हत्या कर दी थी। अकबर ने इन्हें छोड़ दिया था कि जाओ।
अब क्या होता है 1560 में अकबर ने सोचा अब तो हम स्वतंत्र हो गए हैं, लेकिन 1560 में ही इनकी जो दादी थी महामंगा, उन्होंने अपने हाथ में शासन की बागडोर ले ली। तो 1560 से 1562 में महामंगा ने शासन की बागडोर अपने हाथों में ले ली, अपने हाथों में। अब यहाँ पे गद्दी पर बैठ गए। वैसे तो बैठे तो अकबर ही हैं, लेकिन पूरा शासन की बागडोर संभाल रही हैं कौन? तो महामंगा। ये बात बुरी लग रही थी पूरे जितने भी लोग थे। जैसे आपने पढ़ा था कि रजिया में, जैसे मैंने बताया था कि रजिया को कोई देखना नहीं चाहता था। कोई भी उस समय व्यक्ति ऐसी मानसिकता थी कि कोई भी व्यक्ति स्त्रियों के अधीन काम करना नहीं चाहता था। इसलिए यहाँ पे भी लोग जो है इनके अधीन काम नहीं करना चाहते थे कोई पुरुष हम पे राज करे, ना कि महिला। जिसके चलते इनके शासन को क्या कहा गया? पेटीकोट, पेटीकोट शासक या सांसद। इतिहासकारों ने इस शासन को जो है पेटीकोट शासन कहा है। परंतु आखिरकार 1562 में अकबर जो है स्वतंत्र रूप से गद्दी पर बैठ जाता है। स्वतंत्र रूप का मतलब यह है कि अब कोई किसी के अधीन काम, मतलब किसी के संरक्षण में काम नहीं करेगा, स्वयं अपने आप निर्णय लेगा और इस तरीके से व्यवस्था चलेगी। मैं इसको फिर दोहरा देता हूँ, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले अगर आप स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसको फिर दोहरा देता हूँ कि अकबर के शासनकाल की बात करें तो 1542 में इसका जन्म हुआ अमरकोट राजस्थान में। बचपन का नाम इसका था बदरुद्दीन, और हुमायूं की मृत्यु के समय ये काला नौर जो है अभियान पर था अपने संरक्षक बैरम खां के मध्य, और उस समय इसकी आयु 14 वर्ष थी। उस समय दिल्ली की गद्दी जब खाली हो गई तो यहाँ पे हेमू नामक एक हिंदू शासक था जिसने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया और गद्दी हथिया ली। जब गद्दी पर ये बैठ गया है तो यहाँ पे फिर विरोध शुरू हो जाता है। यहाँ पे मुस्लिम जितने भी मुगल लोग थे उन्होंने विरोध कर दिया कि हिंदू शासक आ गया है। लेकिन इसके बारे में थोड़ा हेमू के बारे में ये जानना है कि इसने उपाधि धारण की थी विक्रमादित्य की, और पूछा था कि वह कौन सा शासक था जिसने प्रथम बार विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, तो हम कहेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय। और अंतिम बार पूछा जाए तो हेमू। कुल जो है 14 शासकों ने बारी बारी से विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है। अब क्या होता है, ये जब बात पता चलती है अकबर और बैरम खां को कि हेमू जो है गद्दी पर बैठ गया दिल्ली वाले क्षेत्र में, तो यहाँ पे क्या होता है, इसके पहले और अगर आप कहानी थोड़ा जानना चाहें तो वहाँ पे बैरम खां को जैसे ही पता चला कि हेमू जो है गद्दी पर बैठ गया और हुमायूं की मृत्यु हो गई है, जिसके चलते काला नौर वाले ही क्षेत्र में बैरम खां जो है अकबर को जो है उत्तराधिकारी घोषित तो पहले से शासक बना देता है, और इधर ये शासक बन गए कौन? मुगल वंश का, तो अकबर, और उधर गद्दी पर बैठ गया है हेमू। अब क्या होता है, लौट के आता है अकबर और वो उनके साथ हेमू के साथ युद्ध लड़ता है, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में। इसमें क्या होता है, इसमें अकबर जीत जाता है और हेमू हार जाता है। हेमू हार कैसे जाता है, इसके आंख में तीर लग जाता है, इसके बाद में धीरे धीरे उसकी सेना पराजित होने लगती है और हार जाता है। इस प्रकार से मुगल वंश फिर स्थापित हो जाता है, और 1562 में कह सकते हो मूल रूप से 1556 में कह सकते हो मूल रूप से अकबर गद्दी पर बैठ गया, और गद्दी पर बैठा। उसके बाद में 1556 से 1560 तक जो है ये अकबर जो है बैरम खां के संरक्षण में काम करता है। परंतु 1560 में तिलवाड़ा का युद्ध होता है बैरम खां और अकबर के मध्य में, जिसमें अकबर जीत जाता है, बैरम खां की मृत्यु हो जाती है। बैरम खां को कुछ शर्तें देता है कि ये शर्त मानिए। उन्होंने एक उसकी शर्त मानी कि हम मक्का चले जाएंगे। मक्का जाते समय जो सिकंदर सूरी का भतीजा था मुबारक शाह सूरी, उसने जो है बैरम खां की हत्या कर दी। इसके बाद में आगे अब क्या होता है, किस प्रकार से शासन चला, क्योंकि आप लोगों को पता है कि 1560 से 1562 तक अकबर की जो दादी थी उन्होंने अपने पूरे शासन की बागडोर ले ली थी, जिसके चलते उनके शासन को पेटीकोट शासन या पेटीकोट सरकार कहा जाता है। अब हम लोग आगे बात करेंगे कि किस प्रकार से शासन आगे बढ़ा, किस प्रकार से किससे से अकबर की शादी हुई, उनके बारे में चर्चा करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है या आपके लिए थोड़ा भी सहायता प्रदान कर रहा है तो आप वीडियो को लाइक करें, और चाहें तो आप अपने मित्रों को भी इसको शेयर कर सकते हैं, जिससे कि उनको भी इसका लाभ मिल सकेगा। अब हम लोग बात करेंगे कि 1561 में अकबर की शादी हुई थी किसके साथ, तो हरखा बाई के साथ विवाह हुआ। हरखा बाई कौन थी, तो ये जो है आमेर के शासक भारमल की पुत्री थी। भारमल की पुत्री, ये आमेर के शासक जो है भारमल उनकी पुत्री थी,
और जैसे ही हरखा बाई के साथ शादी होती है अकबर उन्हें एक उपाधि देते हैं। कौन? तो मरियम उज़्ज़मानी। मरियम उज़्ज़मानी की जो है उपाधि मिलती है हरखा बाई को। हरखा बाई के बारे में इसके बाद में आगे याद रखना है कि जब अकबर को पूरे बागडोर मिल जाती है तो 1561, 1562, ये यहाँ पे 1562, 1563 और 1564, इसने तीन काम बहुत महत्वपूर्ण किए। 1562 में इसने सबसे पहले दास प्रथा पर रोक लगाई। 1563 में सती प्रथा पर रोक लगाई और इसके बाद में 1564 में इसने जजिया एवं तीर्थ यात्रा कर पर रोक लगाई। जब इसने जजिया एवं तीर्थ कर यात्रा पर रोक लगा दी तो वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए थे और इसे एक उपाधि दी थी अकबर। वैसे तो इसका नाम था बदरुद्दीन, लेकिन यहाँ से इसका नाम पड़ गया अकबर। आप लोग जानते होंगे कि अकबर जो है किसका अनुयायी था, बताएं। बिल्कुल सही, अकबर जो है शेख चिश्ती सलीम या शेख सलीम चिश्ती का अनुयायी था। कहा जाता है एक अनुयायी होना एक बहुत बड़ा अनुयायी होना। तो अकबर जो है शेख सलीम चिश्ती का बहुत बड़ा ही अनुयायी था। और पूछा है शेख सलीम चिश्ती रहते कहाँ थे, तो फतेहपुर में रहते हैं, फतेहपुर सीकरी में रहते थे। और जब 1569 में जब अकबर का पुत्र होता है तो उसका नाम जो है अपने जो गुरु हैं सलीम उनके नाम पे रखता है। तो इसने अपने पुत्र का नाम सलीम रखा। सलीम क्यों रखा था, तो उसका कारण ये है कि ये अपने गुरु को बहुत मानता था और उनका अनुयायी था, जिसके चलते उनका नाम था सलीम, इसलिए अपने पुत्र का भी नाम सलीम रख देता है। और इसने फतेहपुर सीकरी में कई चीज़ें बनवाई, जैसे पंचमहल, इसके अलावा इबादत खाना, मरियम का मकबरा कह सकते हो, मकबरा, और एक जो बिल्डिंग बनवाई थी बुलंद दरवाज़ा। पूछा जाता है बुलंद दरवाज़ा कब बनवाया था, तो 1570 में। और ये सब चीज़ें कहाँ पे बनवाई हैं, तो फतेहपुर सीकरी में। और एक काम और इसने किया था, जब फतेहपुर सीकरी में इतनी बिल्डिंगें बनवा चुका था तो वहाँ पे इसने अपनी आगरा इसकी राजधानी थी, इसने अपनी राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित की। आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने ये बताया है कि 1561 में इसने जो है हरखा बाई के साथ विवाह किया और उसको उपाधि दी मरियम उज़्ज़मानी की, जो आमेर के शासक भारमल की पुत्री थी। इसके बाद में 1562 में इसने जो है दास प्रथा पर रोक लगाई, 1563 में इसने सती प्रथा पर रोक लगाई और 1564 में जजिया एवं तीर्थ यात्रा पर रोक लगा दी, जिसके चलते वहाँ के लोग इससे बहुत खुश हुए थे और अकबर की उपाधि दी थी। ये जो है शेख जो है सलीम चिश्ती का अनुयायी था, जिसके चलते इसने अपने पुत्र का नाम भी सलीम रखा था। और शेख सलीम चिश्ती जी जो कह सकते हो फतेहपुर सीकरी के निवासी थे। इसने फतेहपुर सीकरी में बहुत सी बिल्डिंगें बनवाई थी, जैसे पंचमहल, इबादत खाना, मरियम का मकबरा, बुलंद दरवाजा आदि का निर्माण कराया था। इसके अलावा इसने अपनी राजधानी भी आगरा से कहाँ स्थापित कर दी थी, फतेहपुर सीकरी स्थापित कर दी थी। इसने 2-3 किला बनवाए थे, मैं यहीं पे लिखे दे रहा हूँ, जैसे एक लाहौर का किला, इसके अलावा इलाहाबाद का किला, और बताएं तो हम कहेंगे आगरा का किला। ये 3 किले इसने बनवाए थे। अब आगे क्या होता है कि किस प्रकार से इसने और अपना शासनकाल बढ़ाया, उसके बारे में चर्चा करते हैं कि कौन से धर्म इसने अपनाया था और कौन सा अन्य काम करवाए थे। इसने एक प्रथा चलाई थी मनसबदारी प्रथा, क्या होती है उन सब के बारे में चर्चा करेंगे।
अब हम लोग बात करेंगे, इसने मनसबदारी प्रथा शुरू की। इसने जो है मनसबदारी प्रथा शुरू की। अब बात आती है मनसबदारी प्रथा क्या होती है। तो मनसबदारी प्रथा का मतलब एक तरीके से ठेका तरीका समझ लीजिए कि आपको इतने का मनसब दिया गया, आपको 400 का मनसब दिया गया, आपको 4000 का मनसब दिया। जिस प्रकार से पद होता था, जिस प्रकार से कार्य होता था, उसी प्रकार से मनसब दिया जाता था। तो इसने मनसबदारी प्रथा शुरू करी और दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत की। इसने एक नए धर्म की शुरुआत करी, दीन ए इलाही। बात आती है दीन ए इलाही में क्या होता था। तो इसमें जिस प्रकार से गयासुद्दीन बलबन ने किया था सिजदा एवं पासबोस। सिजदा का मतलब था आप जो है शासक के सामने जाएंगे और उसके सामने नतमस्तक होंगे, और उसके बाद में जब आप उसके चरणों को चूमेंगे और बोलेंगे या अल्लाह, तो यही था सिजदा एवं पारबोस। तो यही होता था सिजदा एवं पारबोस। अब देखो क्या होता है, दीन इलाही धर्म में भी यही था। पूछा जाता है कि कौन सा हिंदू शासक था जिसने दीन इलाही धर्म अपनाया था। तो महेश दास। और बात करें महेश दास कौन था, तो ये बीरबल था। बीरबल का नाम ही महेश दास था। तो हम कहेंगे महेश दास या बीरबल एकमात्र हिंदू था जिसने इस धर्म को अपनाया, बाकी इसने जो है प्रयाग का नाम इलाहाबाद रखा। इसने प्रयाग का नाम चेंज करके इलाहाबाद रख दिया था और इलाही संवत भी चलाया। इलाही संवत चलवाया। इसके बाद में क्या था कि इसने महाभारत का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। क्यों कराया, तो देखो इसकी जो राजकीय भाषा थी, पूछा जाता है कि अकबर की राजकीय भाषा कौन थी। यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूँ राजकीय भाषा कौन थी, तो फारसी। तो इसकी राजकीय फारसी भाषा थी, इसलिए जो इसने महाभारत का अनुवाद जो है फारसी भाषा में कराया। किसने किया था, तो अब्दुल बदायूनी ने जो है महाभारत का अनुवाद फारसी भाषा में किया और इसका नाम अलग रखा गया, रज्मनामा। अब अकबर के समय के शासनकाल को साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है, क्योंकि बहुत से ऐसे राइटर थे जो उनके शासनकाल में थे। तो हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं कि इसके शासनकाल को साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। इनके शासनकाल को साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। क्यों, क्योंकि उस समय इनके शासनकाल में बहुत से साहित्यकार थे। अब क्या होता है, इसका एक पुत्र था जिसका नाम था, मैंने अभी बताया था, सलीम। और सलीम क्या था, सलीम इसका विद्रोही पुत्र था। विद्रोही पुत्र का मतलब है कि ये अपने पिता के खिलाफ ही बगावत कर बैठा था, जिसके चलते अकबर इससे बहुत नाराज हुए थे और इसने सलीम को उत्तराधिकारी, अकबर ने जो है सलीम को उत्तराधिकारी ना घोषित करते हुए सलीम के पुत्र खुसरो को जो है उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। ये बात बहुत ज़्यादा बुरी लगी सलीम को कि अरे बताओ, हमको घोषित करना चाहिए था और क्या कह सकते हो, सलीम को घोषित करना चाहिए था और घोषित कर दिया है खुसरो को। जिसके चलते अब क्या होता है, सलीम नाराज होता है और एक व्यक्ति की हत्या करता है, अबुल फजल की भैया हत्या कर दी जाती है और अकबर जो है घोषित कर देता है खुसरो को। अब क्या होता है, खुसरो जो है इनका पुत्र था, परंतु सलीम को बिल्कुल भी दया नहीं आई और खुसरो को अंधा करा दिया। खुसरो को अंधा करा दिया और अकबर को जेल में डाल दिया। इसके बाद में 1605 में अकबर की क्या हो जाती है, अकबर की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद में गद्दे पर बैठ जाता है सलीम।
अब पूछा जाता है कि अकबर का मकबरा कहाँ है, तो मकबरा हम बात कर लें, मकबरा सिकंदराबाद, सिकंदराबाद, इनका मकबरा जो है सिकंदराबाद में है। इसकी एक आत्मकथा है अकबरनामा, अकबरनामा, जो किसने लिखी है, या आईने अकबरी भी कह सकते हो, आईने अकबरी किसने लिखी थी, अबुल फजल ने, अबुल फजल ने। और इसने नवरत्न भी अपने दरबार में रखे थे। तो मैं इसको एक बार फिर दोहरा देता हूँ, उसके बाद मैं वीडियो का अंत करता हूँ। देखो, मैंने ये बताया कि इसने मनसबदारी प्रथा शुरू करी, दीन इलाही धर्म की शुरुआत की, और दीन इलाही धर्म को मानने वाला सिर्फ एकमात्र हिंदू था, जिसका नाम था महेश दास या बीरबल कह सकते हो। इसने प्रयाग का नाम बदलकर इलाहाबाद रख दिया था और इलाही संवत चलवाया था। इसने महाभारत का अनुवाद जो है फारसी भाषा में कराया, किसने किया था, तो अब्दुल बदायूनी ने किया था, और इसका नाम रखा गया रज्मनामा। इसके शासनकाल को जो है, ये याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके शासनकाल को साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। इसके बाद में हमने बताया इसकी जो फारसी राजकीय भाषा थी वो फारसी थी, और इसने अपना जो उत्तराधिकारी था वो किसको घोषित किया था, तो सलीम को नहीं बल्कि सलीम के पुत्र खुसरो को घोषित किया था। क्यों नहीं घोषित किया था सलीम को, क्योंकि इनका पुत्र जो है विद्रोही पुत्र की गिनती में आ गया था, कहने मतलब अपने पिता के खिलाफ ही बगावत कर दी थी। अबुल फजल की इसने जो है अबुल फजल की हत्या कर दी थी सलीम ने, जिसके चलते खुसरो को उसने उत्तराधिकारी घोषित किया, लेकिन सलीम ने अपने पुत्र को अंधा करा दिया, या कह सकते हो खुसरो को अंधा करा दिया, और पिता को जेल में डाल दिया। 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है, और इनकी आत्मकथा है आईने अकबरी या अकबरनामा, जिसको लिखा था अबुल फजल ने। तो इस प्रकार से बस इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी मुझे उम्मीद है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, अपने तैयारी को और ज़्यादा धार देते रहिए। हम जो है इन सभी जितने भी वीडियो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, इनसे अभी जल्द ही क्वेश्चन कराना शुरू करेंगे। वैसे हमने बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, अशोक हो गए, हर्षवर्धन हो गए, इन सभी के बारे में हमने अच्छे तरीके से पढ़ाया भी है, इनके क्वेश्चन भी कराए हैं। यदि आप अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है, आप वहाँ से देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। और बस इस वीडियो में इतने रखते हैं। धन्यवाद।